हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव डायरी। हेलो फ्रेंड्स, जय गंगा मैया की। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। आपको पता है हरिद्वार में 12 साल के बाद कुंभ मेला लगा है, जिसका विटनेस करने का मौका बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। तो वैसे तो ऑल ओवर इंडिया से इस कुंभ मेले को देखने के लिए आते हैं। दुनिया भर के जो हिंदू लोग हैं वो भी आते हैं, बट हम लोग तो फिर भी हरिद्वार से बहुत ही नज़दीक रहते हैं। नज़दीक का मतलब ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर होगा? 40 किलोमीटर होगा, 50 देहरादून से है। तो हम लोग के गांव से, ये देखिए ये हमारा गांव है, तो यहाँ से 50 किलोमीटर भी नहीं 40 किलोमीटर है। तो इतने नज़दीक में रहते हुए भी अगर आप कुंभ मेले का दर्शन ना करें और कुंभ का स्नान ना करें, है ना, तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप लोग देखते हैं बाकी धर्म वाले को, है ना, लोग कितना कर्जा ले लेके भी मक्का मदीना हज करने जाते हैं लाइफ में एक बार। और जो सिख कम्युनिटी होती है, नहीं, पाकिस्तान के अंदर उनका एक बहुत ही पवित्र वो है, गुरुद्वारा है, तो उसको भी वीज़ा लेके भी किसी न किसी तरह से हर लोग अपनी कम्युनिटी के, अपने रिलीजन के रिलीजियस प्लेसेस में दर्शन करने जाते हैं। तो केवल हिंदू रिलीजन ही, अपने हिंदू जो लोग होते हैं वही अपने रिलीजन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हरिद्वार जो एक धार्मिक नगरी है, एक धार्मिक नगरी को एक्चुअली में जैसा होना चाहिए ऑलमोस्ट उसको वैसे ही बनाने की कोशिश की गई है। इसके सारे जो दीवारें हैं, यहाँ तक जाने वाले रोडों के, फ्लाईओवर के जो नीचे के हिस्से हैं, उन सब को गेहुआ कलर यानी भगवा कलर से रंग दिया गया है। और ये धार्मिक नगरी वैसी ही दिख रही है जैसे एक प्योर हिंदू धार्मिक नगरी को होना चाहिए। चारों तरफ बस भगवा रंग है और इसकी शोभा जो है वो देखते ही बनती है। बहुत कम समय में सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि फ्लाईओवर बनाए जाएं और लोग जो आने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया से या फिर दुनिया से, उनको कम से कम तकलीफ़ हो और बहुत सुचारू रूप से उनके साथ व्यवस्थित रूप से उनको कुंभ में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो। इसके लिए सारी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर स्तर पे चल रही है। हम तो कुंभ मेले स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले जा रहे हैं, बट जो है अभी कुंभ मेला स्टार्ट होने में कुछ दिन बाकी है। तो इस एक हफ्ते के टाइम पे हमको उम्मीद है कि ये शहर जो हरिद्वार है वो और भी अपनी छटा बिखेरने वाला है और आप सबका खुली बाहों से स्वागत कर रहा है और कह रहा है, आपको निमंत्रण दे रहा है कि आइए हरिद्वार में और कुंभ नगरी में स्नान कीजिए। इतनी पावन जो बेला है, ये 12 साल में जो एक बार आती है। एक्चुअली कुंभ मेले का जो माइथोलॉजिकल फैक्ट है वो ये है कि जब अमृत मंथन यानी समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर के कुंभ को लेके वो भागने लगे राक्षसों की पकड़ से उसको बचाने के लिए। तब उन कुंभ से, कुंभ का मतलब मटका होता है, तो उस मटके में जो अमृत था वो अमृत की बूंदें भारत के 4 पवित्र स्थानों में गिरी, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और इलाहाबाद। और इन नदियों में गिरने के कारण यहाँ की नदी का जो जल है वो अमृत के समान माना गया है, जहाँ पर आके आप अपने पाप मिटा सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई है। तो पार्किंग का कोई भी झंझट नहीं है, आपको इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हर समय यहाँ पे सफाई कर्मचारी चारों तरफ से साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अपने बच्चों के अंदर भी कुंभ मेले के प्रति जागरूकता और संस्कार डालिए, क्योंकि अगर हम लोग 70% अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं तो याद रखिए आने वाली पीढ़ी इसको केवल 40% ही आगे लेके जाएगी। इसलिए जितना हो सके उनके अंदर ये स्किल्स और ये हमारे वैल्यूज़ को इनकलकेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुंभ मेले में आने वाली भीड़ बाकी भीड़ों से अलग है। आप लोग देखते हैं जब हम मार्केट प्लेस में जाते हैं तो जब हम भीड़ के बीच में फंस जाते हैं तो हमको बड़ी सफोकेशन सी होती है, पर यहाँ पर आने वाली भीड़ के बीच में आप अपने आप को सिक्योर सा फील करते हैं। आपको लगता है कि आप सुरक्षित जगह पे हैं और आप ये चिंतन मनन टाइप का एक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आप जितना मर्जी वेल्थ, धन, दौलत कमा लें, बट एक शक्ति होती है, एक धर्म होता है या एक
ओट होता है, एक आंचल चाहिए आपको जिसके अंदर आप अपने आप को सुरक्षित समझ सके। अदरवाइज़ उस आश्रय के बिना, उस आश्रय के बिना, उस शक्ति के बिना आप अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक मानते हैं और धन ही धन आपको जो आपके सांसारिक दुख दर्द है उनसे आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। तो इसलिए मुझे तो यहाँ की भीड़ के बीच में भी बहुत ही सुकून फील हो रहा था और थोड़ा सा यहाँ के नज़ारे को आप बहुत अच्छे से ज़रा आप गौर से देखेंगे ना तो आपको बहुत ही सुकून सा, एक रिलीफ महसूस होता है। इसके अलावा यहाँ पर लोकल जो मार्केट है वहाँ पर आपको सब कुछ ज़रूरत का जो सामान होता है पूजा करने के लिए, जो आपको सामग्री, जो आइटम्स आपको चाहिए वो सारे बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। और यहाँ पर लोग डुबकी लगाने के अलावा बच्चों के बाकी जो संस्कार होते हैं या मनुष्य जीवन के जो बाकी संस्कार होते हैं उन संस्कारों को पूरा करने के लिए भी आते हैं। देखिए जैसे इस बच्चे का मुंडन संस्कार किया गया है ना, तो इन सब को कराने के लिए भी लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर द कंट्री के कोने कोने से आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए ये हर प्रकार की जो टी शर्ट्स होती हैं या फिर प्रसाद वगैरह भी अगर आप अपने वापस अपने जगह जहाँ से आए हैं वहाँ वालों को ले जाना चाहते हैं उनके लिए तो प्रसाद ले जाने की भी बहुत उचित व्यवस्था है। और गंगा जल को ले जाने के लिए डब्बा आपको घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे डब्बे वगैरह आपको यहीं से मिल जाते हैं। गंगा घाट हमेशा साफ़ सुथरा बनाया रखा जाता है यहाँ पर जो गंगा घाट का प्रशासन है। इसके अलावा भी हम सब लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम ऐसी पवित्र स्थानों पे आएँ तो अपने साथ प्लास्टिक वगैरह या फिर जो ऐसी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है या फिर किसी भी प्रकार का कचरा न लाएं। और अगर बाय द वे लाना ही पड़ जाता है पॉलीथीन वगैरह तो उसको जैसे लाए हैं वैसे ही उसको वापस ले जा लें। और एडिबल चीज़ें जो है उनको प्रॉपर जो डस्टबिन रखे हुए हैं उन डस्टबिन में ही उनको डालें, इधर उधर कचरा ना फैलाएं। बट बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत सारी जागरूकता की ज़रूरत है यहाँ पर साफ़ सफाई के प्रति। यहाँ पर आने के बाद आपको फूल, जल या फिर दिया अगर आपको गंगा में प्रवाहित करना है तो वो सब आपको गंगा घाट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। और इसके अलावा पंडित पुरोहित अगर आप अपने परिवार या फिर अपने पितरों के नाम से पाठ कराना चाहते हैं तो आपको पंडित भी अवेलेबल है। डुबकी लगाते समय थोड़ा सा इसका नियम होता है, आप ऑड नंबर में डुबकी लगाते हैं या 3 बार लगाइए, 5 बार लगाइए, 7 बार लगाइए। पर जो चीज़ आप संकल्प करते हैं उस संकल्प को मन में रख के आप डुबकी लगाइए और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी जिस तरफ सुई घूमती है उस डायरेक्शन में आप रोटेशन करिए गंगा का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का, अपने कुल देवता का ध्यान करते हुए। तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके दुख दर्द दूर होते हैं। इसके अलावा गंगा घाट पे ही गंगा माता का मंदिर भी है, उस माता के मंदिर में जाके भी आप गंगा मैया को भोग लगा सकते हैं। और गंगा घाट पे हर की पौड़ी स्पेशली जो घाट बना हुआ है यहाँ पर पानी का लेवल थोड़ा कम रखा जाता है सो दैट जो श्रद्धालु आए वो सेफली यहाँ पर डुबकी लगा सके, स्नान कर सके। इसके अलावा बाकी घाट भी हैं जो अलग अलग काम जो होते हैं उन कार्यों के लिए डेस्टाइंड है। जैसे मुंडन वाला घाट अलग है, श्राद्ध वाला घाट अलग है, नामकरण वाला घाट अलग है, अंतिम संस्कार वाले भी घाट हैं, वो सब घाट भी अलग अलग है। पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर घाट है जो श्रद्धालुओं के लिए वो हर की पौड़ी का घाट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा हलचल इसी हर की पौड़ी घाट पर ही होती है। और पूजा पाठ से निपटने के बाद आपकी पेट पूजा की भी उचित व्यवस्था है। हरिद्वार में बहुत ही बड़ा आपको मार्केट मिलता है जिसमें रेस्टोरेंट अच्छे हैं, जिसमें आपको ढाबे मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत अच्छा खाना और सात्विक खाना मिलता है। पूरी और आलू की सब्जी, छोले भटूरे या फिर थाली आपको 20 रुपये प्लेट से लेके 200 रुपये प्लेट तक आपके बजट के अकॉर्डिंग हर खर्चे का मिल जाता है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं या फिर किसी गरीबों को या फिर भिखारियों को खाना खिलाना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पर गंगा घाट पे उचित व्यवस्था है। फ्रेंड्स, हम हैं हरिद्वार के मार्केट में। ये हमने लिया, शॉपिंग की है। ये 50 रुपीज़ का है गमछा। ये भगवा जो क्या रंग, भगवा रंग है और सनातन धर्म की पहचान है, वो सब पे चढ़ना चाहिए। हाँ ये, और ये होटल चोटी वाला है, होटल चोटी वाला है। पर अब अभी इसके पूरी नहीं खाएंगे, हम किसी और जगह ट्राई करेंगे, है ना। ये बेटा इसका कल प्री बोर्ड है,
मैं इसको बोल रही हूँ कुछ लर्न नहीं कर रखा है तो माँ गंगा का नाम लेके प्री बोर्ड दे देना है ना, हाई स्कूल का प्री बोर्ड। मार्केट इतने जगमगाते हैं कि इनकी चकाचौंध को देख के ऐसा लगता है कि हर चीज़ ले लें। यहाँ पे बर्तनों के मार्केट जिसमें पीतल तांबे के बर्तन बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो उनसे भी आप अपने मंदिर के लिए, अपने किचन के लिए खरीद सकते हैं। और ज्वेलरी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो बहुत ही सजीली और बहुत ही अच्छी मिलती है। जो मैं आपको बता रही हूँ थोड़ी सी एक टिप है, अगर आप गंगा घाट से बहुत क्लोज जो शॉप्स हैं उन शॉप से शॉपिंग मत करें, क्योंकि वो लोग थोड़े से कॉस्टली आइटम देते हैं। थोड़ा सा आप अंदर मोती बाजार की तरफ जाइए, है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस में जाइए। जितना आप घाट से दूर अंदर मार्केट की तरफ जाएंगे उतना ही आपको चीज़ें रीजनेबल रेट्स में मिलती हैं, क्योंकि घाट के पास लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव कर रखे हैं। सेम चीज़ें आपको अंदर के मार्केट में कम रेट में मिल जाएंगी। तो इतनी फैंसी यहाँ की मार्केट है, मतलब उसको आप देखते ही मतलब आंखें फटी की फटी रह जाती है। हर चीज़ इतनी सुंदर सजा रखी है, कॉस्मेटिक्स बोल लो, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा सफ़र था गंगा घाट का। आप ज़रूरी नहीं है केवल कुंभ मेले का वेट करें यहाँ आने के लिए। हरिद्वार आपका हमेशा ही दिल खोल के स्वागत करता है, हमारी पावन नगरी है। आप कभी भी आएँ, यहाँ पर आके शांति से आप चिंतन कीजिए, अपनी यात्रा को पूरी कीजिए। और हरिद्वार में आपका हमेशा स्वागत है। और हमारे चैनल वाओ डायरी को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, पूर्ण हो। थैंक यू सो मच।